वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 के पिछले 3 महीनों के राजस्थान करंट अफेयर्स की 1 घंटे की लगभग महा मैराथन क्लास होगी। उसमें पिछले 3 महीनों का जो भी डाटा है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि आने वाली ग्राम सेवक का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान पुलिस है, आरएस मेंस है, वनपाल का एग्जाम होगा अगले वर्ष में। तो इसके लिए तैयार हो जाइए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021, क्योंकि हमारा 3 महीनों का वीडियो आता है। ध्यान रखना, लगातार डेली क्लास आती है, वीकली आता है, सब आपको उपलब्ध होता है। तो जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थियों में शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट कर रहे हैं इन पिछले 3 महीनों का अब तक का। आज आपको पता है 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर तक का डाटा आपको उपलब्ध होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया है? तो हाल ही में रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में राजस्थान को नवाजा गया है। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद शर्मा। महेश जोशी कौन है? पीडब्ल्यूडी जो फेड है, फेड के मंत्री है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग है उसके मंत्री कौन है? महेश जोशी। भूपेंद्र सिंह यादव कौन है? ये आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, 1 दिसंबर को ये रिटायर्ड हो चुके हैं। इनकी जगह शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। और सीपी जोशी हमारी जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन खूब सारे हैं, इसलिए मैं सिर्फ आंसर और प्रश्न और आंसर ही बताऊंगा। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम शुरू हुआ। ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना, ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत हुई थी 9 जून 2021 को, और ये ज्ञानदूत 2.0 अब दिसंबर में शुरू होने जा रहा है। क्या है ये? तो सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये ऑनलाइन क्लासें हैं। इसमें किस जिले में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार व अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हुआ है? हाल ही में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए किसके बीच? एक तो राजस्थान सरकार और दूसरी जो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बीच समझौता हुआ है। तो ये हुआ जैसलमेर में। ध्यान रखना, जैसलमेर के मुख्य स्थान है एक तो भीमसर, कौन सा? भीमसर, एक माधोपुरा और एक है सदरासर। सदरासर, यहां पे क्या हो गया? राजकीय भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। किसके बीच? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और राज्य सरकार के बीच। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी समझौते होते हैं उनका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 7 से 9 जनवरी 2022 को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो 7 से 9 जनवरी 2022 को बीकानेर के अंदर, और आपको पता है हर वर्ष बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। अब वो याद रखना, ये 7 से 9 जनवरी तारीख आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे थार महोत्सव, बैलून महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है और जैसलमेर में मरु महोत्सव बनाया जाता है, उसी प्रकार ऊंट महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है वो बीकानेर में। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? तो याद रखना, मिस राजस्थान का जो खिताब जीता है वो मानसी राठौड़ ने जीता है और जयपुर जिले की है। और खुशी अजवानी 2020 की मिस राजस्थान का खिताब जीता था। रूमा देवी बाड़मेर की है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी, चंडीगढ़ की है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। हाल ही में सीडीएस विपिन रावत के साथ दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों में राजस्थान के कौन से सैनिक है? तो हाल ही में सीडीएस विपिन रावत कन्नूर तमिलनाडु के अंदर, आपको पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में शहीद हो गए थे। तो उसमें राजस्थान के झुंझुनू के कुलदीप सिंह और अजमेर के हरजिंदर सिंह थे, दोनों उपयुक्त। और हाल ही में कुलदीप सिंह को आपको पता है राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवारों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। और उनके गांव जहां झुंझुनू में ये रहते हैं वहां जो खेल स्टेडियम है वो इनके नाम पे बनेगा। ये घोषणा अभी आगे आने वाले बजट में की जाएगी सरकार के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार तो ये मिला है राजेश बागड़ा को। ध्यान रखना, एक अवार्ड दिया गया था अभी गुजरात के अंदर, गोपाल रत्न अवार्ड। इस गोपाल रत्न के तहत 3 अवार्ड दिए जाते हैं गोपाल रत्न के तहत। एक तो ये तीसरा, इससे पहले सुरेंद्र अवाना को गाय और भैंस की डेयरी के लिए स्पेशल अवार्ड दिया गया था। तो सुरेंद्र अवाना और राजेश बागड़ा 2 ऐसे राजस्थान के शख्सियत हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया।
ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? तो ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार हमारे राजस्थान को दिया गया। तो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बताया कि जो रामगढ़ पैलेस है जयपुर का, उसे बेस्ट लग्जरी का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले जैसलमेर का जो सूर्यगढ़ है उसे विश्व के टॉप 15 के अंदर शामिल किया गया है। तो ये कुछ पैलेस और राजस्थान के दुर्ग वगैरह बहुत खास अपने आप में महत्व रखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दिया गया। राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री हैं वो याद रखना, राजस्थान के पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। मैंने स्पेशल मंत्रियों का आपको वीडियो दे दिया। और एक और बता देता हूं, हमारा पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको मिल चुका है। लगभग 4 घंटे 52 मिनट की क्लास है, 658 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हुए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप जरूर देखें। पूरा 2021 कवर है, इसमें योजना भी बहुत सारी कवर की गई है, आर्थिक समीक्षा भी कवर की गई है, बजट के क्वेश्चन भी कवर किए गए, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगला देखिए, पटियाला में आयोजित नेशनल ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में सत्य कथन बताइए। हाल ही में पटियाला में नेशनल ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप हुई है। विवान कपूर ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। बिल्कुल सही है, ये बहुत विवान कपूर का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, निशानेबाज है। सीनियर वर्ग में आदित्य भारद्वाज ने रजत जीता। सीनियर टीम में विवान कपूर, अधिराज सिंह राठौड़ और मानवादित्य सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता। उपयुक्त सभी। बाल दिवस पर राजस्थान में व्यक्तिगत श्रेणी में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें सत्य कथन बताइए। देखो, बाल दिवस कब बनाया जाता है? 14 नवंबर को बनाया जाता है। अब की बार बजट में सरकार ने घोषणा की गई कि जो अच्छा प्रदर्शन बालकों के प्रति अच्छा काम करेगा उन्हें सरकार नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेगी। तो वो व्यक्तिगत श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए, प्रथम पुरस्कार दिया गया अरुणा भार्गव को बीकानेर की, द्वितीय पुरस्कार दिया गया भरत नागदा को डूंगरपुर की और तृतीय पुरस्कार दिया गया मनोज कुमार सोनी नागौर के हैं। तो ये 3 शुरुआत के पुरस्कार दिए गए, तो उपयुक्त सभी। 14 से 20 नवंबर को 2021 को राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। एक तो ये याद रखना, बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन 14 से 20 नवंबर को किया गया। और जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिए गए थे, जबकि इसमें से कुछ संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार नवजीवन संस्थान है जोधपुर की, द्वितीय पुरस्कार SOS चिल्ड्रन विलेज है जयपुर का और तृतीय पुरस्कार शिव शक्ति शिक्षा समिति है टोंक की। उपयुक्त सभी। राजस्थान की दिव्यांग बेटी स्वाति जांगीड़ को राष्ट्रपति सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से? बहुत ही बड़ी बात, दिव्यांग बेटी नाम आता है स्वाति जांगीड़। स्वाति जांगीड़ को राष्ट्रपति सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया, अजमेर जिले की है। अब बात आती है स्वाति जांगीड़, एक नाम आता है पायल जांगीड़, ये भी राजस्थान की बालिका है, अलवर जिले की। इन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक नाम आता है, स्वाति से नाम आ गया स्वाति राठौड़। स्वाति राठौड़ का जब नाम आता है तो ये नागौर जिले के फ्लाइंग ऑफिसर और गणतंत्र दिवस पर अब के बार फ्लाइंग मार्च का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। एक है दर्शना राठौड़। कौन सी? एक दर्शना राठौड़, ये भी चर्चा में है, दर्शना राठौड़। इन्होंने हाल ही में क्या किया? दर्शना राठौड़ ने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी पटियाला के अंदर, उसमें इन्होंने सीनियर वर्ग में देश को, राजस्थान को गोल्ड दिलाया, स्वर्ण दिलाया, बल्कि इन्होंने सीनियर वर्ग में गोल्ड जीता, जूनियर वर्ग में ब्रॉन्ज भी जीता था, ये भी याद रखना। और एक मिश्रित स्पर्धा हुई थी, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। तो ये राठौड़, स्वाति राठौड़, दर्शना राठौड़, पायल जांगीड़ और स्वाति जांगीड़, इनको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक राजस्थान का और बालक था आनंद, उसको जो 32 टॉप के वीरता पुरस्कार, बालक वीरता पुरस्कार दिए गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी, गणित के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए भी प्रधानमंत्री के द्वारा आनंद को सम्मानित किया गया। तो ये 3-4 नाम है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक, नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक MPI में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो गरीबी सूचकांक के अंदर जो राजस्थान को स्थान मिला 8वां। सबसे ज्यादा गरीब माना गया बिहार, सबसे ज्यादा बिहार गरीब माना गया है, जबकि राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। और सबसे कम गरीब माना गया है केरल।
राजस्थान के अंदर पूछे तो सबसे गरीब है बाड़मेर, सबसे ज्यादा गरीबी कहां दर्शाई गई है बाड़मेर में, और सबसे कम है झुंझुनू के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो गरीबी सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। और ये गरीबी सूचकांक इनकी बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूं, आपके जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है उसके अंदर एक टॉपिक है बेरोजगारी और निर्धनता, है ना, अकाल और मरुस्थलीकरण, बेरोजगारी निर्धनता का आपको सुबह वीडियो मिल जाएगा। तैयार रहना, बेरोजगारी निर्धनता, यानी कल शाम 8 बजे, इसी समय 8 बजे जो क्लास चली है इसी समय वो 8 बजे आपको मिलेगी बेरोजगारी निर्धनता का टॉपिक। बहुत ही शानदार होगा, यानी उसमें से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको 2 से 3 पेपर में आएगी, ये ध्यान रखना। अगला, आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन शिव सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया। हाल ही में आरपीएससी का 22 दिसंबर को 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैसे स्थापना तो इसकी 20 अगस्त 1949 को हुई थी, लेकिन 22 दिसंबर को कार्य रूप में शुरू करने के कारण कल इसका स्थापना दिवस मनाया गया। और खुशखबरी की बात, आरपीएससी ने कहा कि हम 73वें स्थापना दिवस पर घोषणा करते हैं कि 73 एग्जाम करवाएंगे। इसका मतलब 73 वैकेंसियों के अलग अलग 73 टोटल एग्जाम है आरपीएससी करवाएगी। और अब कार्यवाहक कौन बने हैं? शिव सिंह राठौड़। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राजस्थान का कौन से शहर शामिल हुए हैं? नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राजस्थान के शहर शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर को शामिल किया गया है। इस 56 में से जयपुर को स्थान मिला है 37वां और जोधपुर को स्थान मिला है 51वां, याद रखना। अगला, हाल ही में नियुक्त सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ट्विटर के सीईओ हैं अभी हाल ही में कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। इतना याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। हाल ही में बेणेश्वर धाम के 70 फीट नीचे त्रिवेणी की तलहटी में 100 किलो वजनी शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यह किस जिले में है? बेणेश्वर धाम के 70 फीट नीचे त्रिवेणी की तलहटी में 100 किलो वजनी शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये कहां? तो बेणेश्वर धाम कहां पे? डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव के अंदर सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है। इसकी स्थापना करने का श्रेय संत मावजी को जाता है। और बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? पूरा वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लेना। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं पूरा मैंने राजस्थान में कौन क्या वो वीडियो दे दिया। तो नए शिक्षा मंत्री बन गए बीडी कल्ला, डॉक्टर बीडी कल्ला। ये हमारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने। एक तो ये याद रखना, ये पश्चिमी बीकानेर पश्चिमी से विधायक है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ध्यान रखना, इनके पास बीडी कल्ला के पास एक तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री का विभाग है, इसके अलावा ये संस्कृत शिक्षा मंत्री है, कला संस्कृति व पुरातत्व विभाग भी किसके पास है? बीडी कल्ला के पास है। इससे पहले इनके पास ऊर्जा का विभाग था, अब वो किसको दे दिया? भंवर सिंह भाटी को। अगला, राजस्थान के पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री, मैं 2-3 मंत्री लेके आया हूं, ज्यादा मैंने यहाँ पे नहीं बताई क्योंकि फिर सारा फिर मंत्री तो 20-25 तो ये हो जाएंगे, उनके क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उसका स्पेशली दे दिया। और अगर ये इनकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी स्पेशल 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स 2020 और 2021 की, अब आपको डाटा नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में नवंबर तक आएगा, नवंबर तक का डाटा मिल जाएगा। 8094496272 इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए इस नंबर पे आपको करने हैं। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ मिल जाएगी और इसके साथ आपको इंडिया करंट अफेयर्स 2021 की भी 1 लाइनर पीडीएफ मिल जाएगी। सबका आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें मंत्री कौन बने हैं, नए पद्मश्री अवार्ड है, खेल पुरस्कार है, ये सब इसमें इंक्लूड है। और राजस्थान का अगर करंट क्वेश्चन आ गया ना तो बाहर जाएगा नहीं, ध्यान रखना। तो ये खरीद लेना, वीडियो का एग्जाम अभी आपके पास टाइम पड़ा है, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, जहां जहां और कंप्यूटर की भर्ती का जहां जहां करंट का नाम है ये खरीद लेना, बस ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना और डेली हमारे साथ आप जुड़े हो, बस निरंतर पढ़ते रहना। तो रमेश मीणा राजस्थान के पंचायती राज व विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री बन गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फेड के मंत्री कौन बने हैं? तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बने महेश जोशी। विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री बने हैं और गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन बने हैं। जल आपदा प्रबंधन का जो आपदा प्रबंधन जल नहीं है, आपदा प्रबंधन का जो विभाग है वो गोविंद राम मेघवाल को दिया गया है।
और ये भजनलाल जाटव क्या बने हैं, तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री बने। एक मंत्री तो पक्का है, ये सोच लो। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू मंत्री कौन बने हैं, पीडब्ल्यू मंत्री कौन बने हैं, तो ये देखिए जाहिदा खान, मुरारीलाल मीणा, भजनलाल, अभी मैंने बता दिया कौन बने हैं। तो पीडब्ल्यू मंत्री अभी हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग है ये, तो ये भजनलाल जाटव बने हैं। गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन विभाग है। जाहिदा खान क्या बनी है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें हालांकि राज्य मंत्री बनाया गया जाहिदा खान, क्योंकि अब जो मंत्री 30 मंत्री बने हैं ना, उसमें 3 मंत्री महिला भी है, उनको याद रखना। तो जाहिदा खान को एक तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग दिया है, इसमें वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा एक गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा विभाग दिया है, वो भी स्वतंत्र प्रभार है। और एक इनको विभाग दिया शिक्षा का, शिक्षा का जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला है ना, इनके साथ साथ आपने साइट पे देख लिया होगा, नाम आने लगा जाहिदा खान का, वो राज्य मंत्री है, ध्यान रखना क्या है, राज्य मंत्री। इसके अलावा कला संस्कृति साहित्य पुरातत्व विभाग, वो भी राज्य मंत्री कौन है, जाहिदा खान। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अच्छा, ये मुरारीलाल मीणा क्या बनी है, तो मुरारीलाल मीणा को दिया गया है, वैसे राज्य मंत्री है मुरारीलाल मीणा, कृषि विपणन विभाग दिया गया है। किसको, कृषि विपणन विभाग दिया गया है, उसमें ये स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा इनको पास संपदा विभाग दी गई है, इसमें भी स्वतंत्रता है। एक पर्यटन विभाग दिया है, पर्यटन विभाग राज्य मंत्री का दर्जा है। और नागरिक उड्डयन विभाग भी इनको दिया गया, ये भी राज्य मंत्री है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा अगर गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया ना तो पेपर में फंस जाओगे। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू की गई, राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू की गई, तो ये 19 नवंबर 2021 को ही शुरू की गई थी। अब ध्यान रखना, अब कई विद्यार्थियों की दिक्कत में है कि सर अभी ये 17 दिसंबर को फिर क्या किया गया, याद रखना 17 दिसंबर को इसी योजना को बड़े स्तर पर लागू किया गया, लेकिन सही रूप से ये योजना 19 नवंबर को ही लागू की गई। कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या करें, दोबारा बड़े स्तर पर आए ये सन नहीं हो तो आपने, क्योंकि ये अभी आपने देखा आरएस में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए 2020 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 में किसे दिया जाएगा, तो 20 का यार 21 में दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा घनश्याम दास कछुआ को। राजस्थान के जयपुर शहर को 80 साल बाद किस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है, तो ये याद रखना 80 साल बाद, क्योंकि 1941 में ये ट्रॉफी शुरू हुई थी, पहली बार अपने राजस्थान के अंदर हो रही है, और वही संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किसे है, तो ये फुटबॉल से है, याद रखना। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और मुश्ताक अली, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, कौन सी, विजय हजारे ट्रॉफी, तो उसमें राजस्थान तो हालांकि क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाया, हार गया था पहले ही, लेकिन ये चल रही है, जो जीतेगा तब हम बात करेंगे। राजस्थान सरकार की वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य क्या है, राजस्थान सरकार की वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य है क्या है, निवेश प्रस्तावों को प्रभावी सुविधा प्रदान करना। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एक मिलेगा। पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्किट सीनियर वर्ग में दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक लेगा, स्टार लगा लेना दर्शना राठौड़ को, दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के स्किट सीनियर वर्ग में दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण और जूनियर वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था, ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए किस कोष के गठन को मंजूरी दी है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में समावेशी विकास के लिए एक कोष के गठन को मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या है, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विकास। कौन सी, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विकास। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो कमजोर नगरीय निकाय हैं, जो कमजोर है नगरीय निकाय है, उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने बनाने के लिए राजस्थान एक RUDF, जिसका पूरा नाम होता है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड के गठन को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखना, इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का प्रयास किया जाएगा, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, नया बता रहा हूं। ये देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो वाणिज्य उत्सव 21 से 22 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया। वाणिज्य सप्ताह है वो 20 से 26 सितंबर 2021 को, और मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव है 24 सितंबर 2021 को। उपयुक्त सभी प्यारे विद्यार्थियों को फिर बता देता हूं, आप सभी के स्नेह प्यार से लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं। रोज हमारी क्लास 7 बजकर, अब सर्दी का टाइम है, 7:30 पर करंट की डेली क्लास आती है, राजस्थान करंट्स की। संडे के दिन हम इसी का वीकली टेस्ट लेते हैं,
और मंथ होते ही आपको मंथली मिलता है और 3 मंथ होते ही आपको 3 मंथ मिलते हैं। तो देखिए, इससे पहले जब ये वीडियो दिया जा रहा है अब आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उससे पहले हमने इससे पहले जस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का दिया नहीं। हर महीने 3 महीनों का रिपीटेड हमारा होता है और साल का भी पूरा होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें सारे विद्यार्थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे? उदयपुर में। ये बार बार बता रहा हूं, उदयपुर केंद्र है, बागोर की हवेली, और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक है किरण सोनी गुप्ता और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं हमेशा राज्यपाल होते हैं। तो उसके द्वारा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, क्योंकि अभी आपको पता है इसकी हस्त जो शिल्प ग्राम उदयपुर के अंदर इसके तत्वाधान में महोत्सव चल रहा है अभी, उसके तहत ये पुरस्कार दिया जाएगा विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की इसका संबंध है, ये याद रखना। राजस्थान सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को बैक टू वर्क योजना की शुरुआत कर दी है। इसमें महिला को निजी क्षेत्र में कामगार में वापसी, महिलाओं को निजी क्षेत्र में कामगार में वापसी के तहत ये योजना शुरू कर दी है। इसमें अगले 3 साल में 15,000 यानी अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने का गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है। निजी कंपनियों संस्थाओं में नौकरी दिलाने के लिए बैक टू वर्क योजना बनाई है। इसमें विधवा, सिंगल वुमेन, तलाकशुदा और क्राइम से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए निजी कंपनियों से सरकार टाई अप करेगी। तो इसकी शुरुआत है वो 17 दिसंबर 2021 से। इनका जो पूरा 3 साल हो चुके हैं इस अवसर पर। पेट्रोलियम व नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को दे दिया? अडानी टोटल गैस लिमिटेड को उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो भारत की तो दूसरी होगी और राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी वो जोधपुर में स्थापित की जाएगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हांगकांग के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बहुत बड़ी बात है, बैडमिंटन में कृष्णा नागर पैरा ओलंपिक में जीते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो बाड़मेर में आंकी गई है, फिर जैसलमेर में आंकी गई है और सबसे कम है वो झुंझुनू और कोटा के अंदर है। प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने की घोषणा किसने की है? तो याद रखना, प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा, ये चलेगा और इसकी घोषणा की है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। किसने? प्रताप सिंह खाचरियावास ने की है। और आज की अपडेट मैं बताता हूं, आज की न्यूज आपने पढ़ी होगी। आज की न्यूज में यह दिखाया गया है कि ये जो इसमें फिक्स बताया गया है, ये जो योजना चलेगी कौन सी? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसकी खासियत ये है कि ये मार्च तक चलेगी, एक तो मिलावटखोरों को रोकने के लिए, और पहली बार ऐसा काम किया है कि कलेक्टर के निर्देशन में ये काम होगा, जिसको एक ऑपरेशन का नाम दिया है डिकोय ऑपरेशन। डिकोय ऑपरेशन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, 6 विभाग मिलकर इस पे कार्रवाई करेंगे। तो जिला स्तर पर यह कमेटी का गठन किया गया है। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन को भी स्टार लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ सकता है। दक्षिण शक्ति राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में आयोजित किया गया, खास करके जैसलमेर के पोखरण में। पटियाला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, पटियाला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो नाम आ जाता है दर्शना राठौड़। देखो, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है दर्शना राठौड़, ऐसे वैसे मत समझ लेना। कचनार चौधरी कहां की है? कचनार चौधरी जयपुर की है, शॉटपुट की खिलाड़ी है ये। और सोनम सुखबाल राजसमंद की है, ये पैदल चाल की खिलाड़ी है। राजस्थान का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में एकमात्र स्वच्छ निकाय बना है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो आपको पता है कि छोटे 50,000 की जनसंख्या की श्रेणी में टॉप पे रहा है? डूंगरपुर। और एकमात्र यही है जिसने हमारे राजस्थान की लाज बचाई है, बाकी तो सारे नीचे गए। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को भर्तियों के साथ पदोन्नति में भी कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए 4% पदोन्नति और भर्तियों के साथ साथ पदोन्नति में भी 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के वो कृषक, किसान और शिक्षाविद भी है, शिक्षक भी है, ध्यान रखना,
जिन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है सुरेंद्र अवाना जयपुर, और इनके बारे में बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। नवोन्वेषण पुरस्कार है, भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर के कोई पुरस्कार है, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। जो विद्यार्थी कंटिन्यूज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, रोज मेरी क्लास आती है सुबह, अगर वो जुड़ा हुआ है तो निरंतर आपको क्लासें मिल रही है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो नेशनल शूटिंग जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान के भावेश शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना। और किसमें? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता, ये याद रखना। अगला, प्रदेश की किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी को भारतीय महिला स्क्वैश टीम का कोच बनाया गया है? प्रदेश की कौन सी पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी है जिसको भारतीय महिला स्क्वैश टीम का कोच बनाया गया है? तो उसका नाम है सुरभि मिश्रा। क्या नाम है? सुरभि मिश्रा। साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है? तो साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए 2 जिले हैं, उनका नाम है भरतपुर और जोधपुर में। इससे पहले राजस्थान में साइबर थाना है वो जयपुर में खोला गया है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा की कि आने वाले समय में हम 33 के 33 जिलों में साइबर थाने खोलेंगे। IIRF में बिट्स पिलानी झुंझुनू को निजी विश्वविद्यालय में देश में कौन सा स्थान मिला है? जो निजी विश्वविद्यालय की श्रेणी है उसमें देश में प्रथम स्थान है मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान विद्यापीठ है उसको देश में 39वां स्थान है मिला है। हाल ही में महिपाल मदेरणा का 17 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया, उनके बारे में असत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महिपाल मदेरणा काफी चर्चाओं में रहते हैं, विवादों में थे, ध्यान रखना। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ, तो ये पहला ये असत्य हो गया क्योंकि इनका जन्म फलोदी जोधपुर में हुआ था। राजस्थान विधानसभा के 2 बार विधायक रहे थे, ये भी सही है। अशोक गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाए गए थे, ये भी सही है। और भंवरी देवी हत्याकांड में नाम आने के चलते मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था, ये भी सही है। असत्य क्या है? इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। राजस्थान का पहला बोन बैंक यानी हड्डियों का बैंक किस जिले में शुरू होने जा रहा है? तो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, ये कोटा के अंदर। आपसे पूछे राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पे है? जयपुर के अंदर है प्लाज्मा बैंक। और राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां पे है? वो कोटा के अंदर है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पे है? मथानिया जोधपुर में। दूसरा कहां पे है? वो कोटा के अंदर है। राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पे है? वो भी कोटा में है। तो कोटा। राजस्थान मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा जिन्हें 2020-21 में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ठीक है। ये जयपुर जिले की है, इन्हें ये सम्मानित किया गया प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल, ग्लोबल के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग जारी की है, तो उसमें राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। पहले 9वें पे था, अब खिसक के 12वें पे आ गया, ठीक है। एक तो ये याद रखना। अब राजस्थान के अंदर ये रैंकिंग रही है, अब इसमें याद रखना सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर रहा है। कौन सा राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जिला रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पे रहा है? तो हमारे राजस्थान के अंदर है ना वो जो जयपुर रहा है, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी रैंक आई है, फिर भी जयपुर रहा है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? पूरे भारत के अंदर जो कृषि अनुसंधान परिषद है ना, उसने कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई अलग अलग माप पे। तो राजस्थान में आपको पता है हमारे 5 कृषि विश्वविद्यालय, उसमें 5 में टॉप पे रहा है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। अब आपसे पूछ लेते 5 कौन कौन से ने? तो एक तो ये रहा स्वामी केशवानंद, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा कर्ण नरेंद्र, चौथा कोटा और 5वां जोधपुर वाला। भोपाल में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस ने पदक जीते हैं, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान पुलिस ने, तो भाई भर्ती है राजस्थान पुलिस की, और आपको पता है जनवरी के अंत तक एग्जाम होने के चांस है, तो सीधी सी बात है राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने पदक जीता है, तो याद करना ही है। तो सहायक उप निरीक्षक है ओम प्रकाश, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया। हेड कांस्टेबल है वीरेंद्र चौधरी, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। और भूपेंद्र सिंह राठौड़, हिम्मत सिंह और पवन कुमार शर्मा, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। तो सारे सही है, क्योंकि खेल जगत से आजकल ज्यादा पेपर में पूछने लगे क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने वाला के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है, उसने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा
रैंक हासिल की है। अगला देखिए, राजस्थान यूनाइटेड एफसी देश की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग ए लीग में खेलने वाला प्रदेश का पहला क्लब बनने जा रहा है। राजस्थान यूनाइटेड एफसी की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी की जो स्थापना हुई थी वो 2018 में। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक, तो आपको पता ही लग गया, गरीबी के मामले में राजस्थान 8वें स्थान पे है। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किन खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है? पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, तो वह है रणजीत सिंह गुर्जर और रवि ओझा। हाल ही में किसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेष अधिकारी ओएसडी नियुक्त किया गया है? तो ये काफी विवादों में थे पहले वाले लोकेश शर्मा, इन्हें हटा दिया गया। अनुराग वाजपेयी हैं वो बन चुके हैं। केंद्रीय नागरिक सुरक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का पहला समय सेवक वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया? केंद्रीय नागरिक सुरक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का पहला समय सेवक वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महेंद्र सेवता को। ये याद रखना, डॉक्टर श्याम सुंदर स्वामी श्री गंगानगर से ये निवासी हैं। बीकानेर का जो डूंगर कॉलेज है उसमें प्रोफेसर समाजशास्त्र के, इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया। 30 अक्टूबर 2021 को प्रदेश में हुए उपचुनाव में के बाद कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? आपको पता है राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं और अभी हाल ही में 2 उपचुनाव हुए हैं, एक वल्लभनगर और दरियाबाद में। उसके बाद राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सीटें 108 हो चुकी है और भाजपा के पास कितनी है? 71। राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन 2021-22 के लिए किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान विधानसभा की जो समितियां हैं उनका गठन 2021-22 के लिए किया गया, इनके बारे में सत्य बताना है। तो जन लेखा समिति है गुलाबचंद कटारिया, और जन लेखा समिति क्या होती है? विधानसभा के अंदर सरकार के द्वारा आय व्यय का जितना भी खर्च वगैरह होता है जांच पड़ताल के लिए समिति होती है, उसमें फिर अलग अलग सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति क्या है? राजेंद्र पारिक, और प्राक्कलन समिति क्या है? दयाराम परमार। तो सभी सत्य हैं। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिकल बाइक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहां स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिकल बाइक व्हीकल औद्योगिक जोन है वो भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पे? भिवाड़ी अलवर में। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड का नेतृत्व करने वाले कमांडेंट योगेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? तो काफी राजस्थान बीएसएफ के स्थापना दिवस को लेकर चर्चा में रहा था, क्योंकि बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को बनाते हैं हम, और अब की बार पहली बार दिल्ली से बाहर जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में बनाया गया था। और 5 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना की परेड थी, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे। कौन है? गृह मंत्री अमित शाह आए थे, और इस परेड का जो नेतृत्व किया था वो हमारे ये पूछा गया इसने, पाली जिले के कमांडेंट योगेंद्र सिंह का संबंध था। ठीक है, ये हुआ तो कहां पे? जैसलमेर में, लेकिन ये कमांडेंट योगेंद्र सिंह जी कहां के थे? पाली जिले के हैं, तो ये याद रखना। अगला, वर्ष 2021 में हैदराबाद में संपन्न 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 4 साल बाद राजस्थान द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया? तो वर्ष 2021 में हैदराबाद में संपन्न हुई है 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में, तो राजस्थान 4 साल बाद जीता, रजत पदक जीता है। हाल ही में प्रतिष्ठित माणक अलंकरण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो माणक अलंकरण पुरस्कार संगीता शर्मा को दिया गया। राज्य में गंभीर अपराधों को रोकने के लिए किस प्रकार के थाने बनाए जाएंगे? राज्य में गंभीर जो अपराध है उनको रोकने के लिए मोबाइल थाने बनाए जाएंगे, तुरंत उस लोकेशन का पता लग जाए। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो राजस्थान जो ओलंपिक संघ है पिछले 4 दशकों से जनार्दन सिंह गहलोत जी बैठे थे, लेकिन उनका निधन हो गया। अब काफी विवादों में चला फिर 3-4 महीने, और अब इसके नए अध्यक्ष रामावतार सिंह जाखड़ बन गए। वीरेंद्र पुनिया राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी है। मानवेंद्र सिंह राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है, और अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? बेंगलुरु के अंदर ये पब्लिक अफेयर सेंटर है, उसने पूरे देश के अंदर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें राजस्थान को 3रा स्थान मिला है। ठीक है, गुड गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, इनकी कुछ रैंकिंग वगैरह जारी की गई। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 दिसंबर 2021 को किया, यह किस जिले में है? तो प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा
बायोलॉजिकल पार्क है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। तो ये कहां पे, कोटा में। ध्यान रखना, राजस्थान बायोलॉजिकल पार्क अब कितने हो गए, एक तो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है वो सज्जनगढ़ के अंदर है। सज्जनगढ़ कहां पे, उदयपुर में, याद रखना। दूसरा है नाहरगढ़ के अंदर। अब यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि सरकार ने नाहरगढ़ को पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया था, लेकिन उद्घाटन पहले किसका हुआ, सज्जनगढ़ का हुआ। इसके बाद तीसरा बना माचिया सफारी पार्क जोधपुर वाला। अब चौथा ये अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हो चुका है और पांचवा फिर बन चुका है लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क जो बिछवाल बीकानेर के अंदर है। तो वर्तमान में पहले 3 थे, 3 से चौथा और हो गया, यानी जनता के लिए चारों खोले गए। अब पांचवा बन चुका है लेकिन जनता के लिए नहीं खोला। तो वैसे तो कितने हो गए बायोलॉजिकल पार्क, 5, लेकिन जनता के लिए 4 खोले गए। राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया है? तो राजस्थान का जो होटल है जिसे बेस्ट लग्जरी का अवार्ड दिया गया ये रामबाग पैलेस है। कौन सा, रामबाग पैलेस। और आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये रामबाग पैलेस है और एक जो जयगढ़ नाम से जो पैलेस है ये दोनों विवादों में थे, आपको पता है ना। और अब क्या हुआ कि 2009 में मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी गायत्री देवी, उनका निधन हुआ तो उसके बाद में विवादों में चल रहा था। एक तो ये रामबाग पैलेस जयपुर वाला और इसके अलावा एक जय महल पैलेस, ये दोनों विवादों में थे, दोनों विवादों में थे। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया विवाद सुलझाते हुए और किसको दे दिया, जैसे देवराज लालित्य थे उनको तो ये दे दिया, एक ने एक छोड़ दिया, एक ने एक छोड़ दिया, तो अलग अलग दे दिए। जैसे जय महल पैलेस होटल और रामबाग पैलेस दोनों है, तो इनकी स्वामित्व सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। तो राजमाता जो गायत्री देवी थी ना उसका पोते थे देवराज और पोती थी लालित्या। याद रखना, ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया ऐतिहासिक कहानी। क्या किया इन्होंने, क्या किया, किसको मिल गया, देवराज सिंह और ललित्य को जय महल पैलेस मिलेगा। देवराज और ललित्य को दे दिया कि जय महल पैलेस रखना है। और जो पृथ्वीराज सिंह थे उसका बेटा था विजित सिंह, उसको कह दिया कि आप रामबाग पैलेस में से अपने पिता की हिस्सेदारी छोड़नी होगी। तो ये दोनों में बात चलेगी। तो पृथ्वीराज के बेटे विजित सिंह को तो क्या मिला, रामबाग पैलेस, और देवराज और लालित्य ये जय महल पैलेस मिला। तो ये काफी विवाद चल रहा था, अब दोनों में सुलझ गया। वैसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये चलाया जा रहा था। चांदखेड़ी में 6 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन हुआ, यह किस जिले में है? तो चांदखेड़ी का बीच है, चांदखेड़ी नामक स्थान पर पंच कल्याण महोत्सव हुआ, जैन धर्म से संबंधित है, ये झालावाड़ के अंदर है। अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो 14 दिसंबर के दिन ये बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था मेनार उदयपुर के अंदर, राजस्थान पत्रिका के तत्वाधान में, क्योंकि 40वां स्थापना दिवस वहां बनाया गया था। तो याद रखना, मंडवा उदयपुर भी चर्चा में है। यहाँ पे विश्व के टॉप 100 स्कूलों में इस स्कूल का नाम आया है। बालोजी जयपुर के अंदर है। यहाँ पे भारत सरकार का पहला जो कुसुम योजना संयंत्र के तहत पहला संयंत्र यहाँ लगा था। बिलोची गांव जयपुर में 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में अर्जुन लाल जाट और रवि ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नौकायन से संबंधित है, रोइंग होता है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा संत ER मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? तो DRDO। कल मैंने आपको स्पेशल वीडियो दे दिया विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विज्ञान व संचार प्रौद्योगिकी। अब कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो के अंदर ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक नहीं होता, ये करंट का टॉपिक होता है। करंट में उसमें ये बताया गया था मेरा कि कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, कौन कौन से मिसाइल प्रशिक्षण हुए हैं, कौन कौन से टैंक वगैरह प्रशिक्षण हुए हैं, वो चीजें किसके साथ कौन सा समझौता हुआ है, वो चीजें बताई गई थी। तो पूरा वीडियो देखा करो, अच्छे तरीके से समझा करो क्या चीज है, और वो वीडियो देख लेना। अभी कल ही डाला है मैंने, कल शाम 8 बजे डाला है और आज ये डाल रहा हूं। कल 8 बजे आपको बेरोजगारी व निर्धनता का वीडियो मिलेगा। तो कहां से परीक्षण किया? पोखरण जैसलमेर से। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? 6ठा राज्य बन गया, भी याद रखना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया जा रहा है? देखो, ये पहले अक्षत योजना चलती थी, फिर सरकार ने बदलकर इसको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया। पहले पुरुषों को 3000 रुपए और महिलाओं को 3500 देते थे। अब सरकार ने कहा 1000 रुपए और बढ़ा दो, और अब 4 घंटे काम भी करना पड़ेगा। उसमें कुछ विभाग है, विभागों में प्रशिक्षण लेके और फिर काम करना पड़ेगा, फिर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2022 से नए सिरे से।
राज्य में घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी को बनाया गया। इनका कौन सा खेल है? घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी और बिलोची गांव जयपुर से हुई थी 72वें वन महोत्सव पर। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संदीप चौधरी को, जो भाला फेंक के खिलाड़ी यानी जवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और ये झुंझुनू जिले के हैं और 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय अंडर 23 यानी राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक यानी 23 वर्ग के अंदर प्रतियोगिता में राज्य के किस एथलीट ने रजत पदक जीता? तो एथलीट प्रतियोगिता शॉटपुट की खिलाड़ी कचनार चौधरी जयपुर के, इन्होंने रजत पदक जीता। अगला, हाल ही में किस राज्य ने 1971 तक के शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा की है? तो भी आपको पता है कि 16 दिसंबर को हम विजय दिवस बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान हार जाता है भारत से और बांग्लादेश का उदय होता है। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 1947 से लेकर 1970-71 तक के जितने भी आश्रित हैं उनको एक एक को नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है स्वामित्व योजना, उसका संबंध है ग्रामीण संपत्तियों का भी अभिलेखीकरण होगा। इतने दिन शहरीय नगरीय में हो रहा था, अब ग्रामीण संपत्तियों का भी अभिलेखीकरण होगा। अगला, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है अपना? तो 2009-10 में शुरू हुई ये राजीविका, इसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है, ये ध्यान रखना। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाइए रूमा देवी को, बाड़मेर की रूमा देवी, जिन्हें हाल ही में 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला। दुबई के अंदर महाराणा अवार्ड हाल ही में मिला। 2018 का नारी शक्ति अवार्ड इन्हें मिला। और देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है और अपूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है और ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं मिला। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के लिए राजस्थान की डॉक्टर छवि जैन को एम्प्लाई फॉर द क्वार्टर अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो अजमेर जिले की है डॉक्टर छवि जैन। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में अंत्योदय मिशन के तहत किस गांव को स्मार्ट बनाने के लिए चुना गया है? कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर जोधपुर के अंदर है ना, उसमें अंत्योदय मिशन के तहत एक गांव है जोधपुर का खुडियाला, उसको चुना गया है। अच्छा, हल्दीना क्यों प्रसिद्ध है? हल्दीना इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा, अलवर केंद्र है। दादिया राजस्थान का पहला जैविक काम है। बालोजी सौर ऊर्जा संयंत्र देश का पहला यहाँ स्थापित हुआ है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार संस्था एक प्रथम, एनजीओ एक राजस्थान प्रथम, इसको दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हेतु घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि है। इतने दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था, अब सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों को भी सम्मानित करो। तो सरकार ने कहा कि प्रथम पुरस्कार की राशि होगी 1 लाख रुपए होगी। कितनी? 1 लाख रुपए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो अध्यक्ष हैं वो डीपी जारोली है। रीट का एग्जाम के कारण चर्चा में आए हैं, आपको पता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है 2020 की, उसके अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भाई राजस्थान का भ्रष्टाचार के मामले में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। खास राजस्थान के अंदर सीकर और उदयपुर के अंदर अभी हाल ही में भंडार खोजे गए। प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी है? तो ये मोनपुरा गांव के अंदर है। ध्यान रखना, मोनपुरा गांव के अंदर है, पहली पुणे के अंदर स्थित है। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड का मतलब व्यापार की सुविधा सेंटर बन चुका है बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? तो इसका नाम है गांधीनगर जयपुर। आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे कर्मचारी महिला वर्ग से हैं। और दूसरा पहला कहां बना हुआ है? भोपाल के अंदर कमलापति रेलवे स्टेशन है, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो एयरपोर्ट है।
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लाभार्थी छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपए प्रति देय होंगे। जिला मुख्यालय के लिए 5,000 प्रति देय होंगे। इस योजना के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का इसका गठन नहीं हुआ है। दोस्तों फिर बता देता हूं कि आगे आपको पता है राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा। राजस्थान पुलिस का एग्जाम है जनवरी के लास्ट तक, तो हमारी और वीडियो का एग्जाम तो है ये 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की, राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको प्राप्त करनी है, पूरा प्रिंट निकाल सकते हो आप, दिसंबर तक का डाटा होगा, ये आप देख लेना, प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें खेल, पुरस्कार, मंत्री, जितने भी मुख्य राजस्थान के हैं सब मिलेगा। और इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था, इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने होंगे। और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप, ये खुद मेरे नंबर है व्हाट्सअप, अगर आप लिंक से लेते हो तो इस नंबर पे मैसेज मत कर देना कभी भी। इस नंबर पे आपको पे गूगल पे या फोन पे करके इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से लेते हो। पर्सनल मेरे नंबर है, ध्यान रखना, 8094496272। अगला, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पहली बार स्थापित किए जा रहे 25,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को कहां स्थापित किया जाएगा? किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा, तो ये बीकानेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए इसकी शुरुआत जयपुर से की गई है। मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है, ध्यान रखना। इसमें उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रीको के द्वारा ये स्थापित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। तो उद्योग विभाग, वर्तमान में उद्योग मंत्री है शंकुतला रावत। राजस्थान सरकार और रीको की स्थापना 1980 में हुई थी। पहले इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हाल ही में कंप्यूटर संगणक का पेपर हुआ था, उसमें उसने 1980 न पूछ के 69 पूछा था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना तो ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की सिंचाई कुओं का निर्माण। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण। 24 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? स्टार लगा लेना भाई, राजस्थान सबसे ज्यादा इस पे फोकस कर रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 ये 24 से 25 जनवरी 2022 को जयपुर के अंदर आयोजित होगा। ठीक है, तो इसकी जो थीम है वो है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। कमिटेड एंड डिलीवर्ड, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, 27 सितंबर 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत कौन सी क्रियाविधि शामिल है? तो ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत ये उपयुक्त सभी कार्य, कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना, गेस्ट हाउस पर्यटन स्कीम लागू करना और कैंपिंग साइट का संचालन करना। राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2021 में जारी की गई ई वाहन पॉलिसी के प्रारूप के अनुसार चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। तो इनके लिए 50% प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों रोज हमारी सुबह 7:30 पर क्लास अब कंटिन्यू अगले 3-4 दिन अच्छे तरीके से जो वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं ना वो देख लेना। आपको पता है 3800 के पास सीटें थी, प्लस सरकार 1500 और बढ़ा रही है, तो सीटें आपके पास खूब है। और इस प्री के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बड़ा सुनहरा ऑफर है आपको अच्छे तरीके से। एक तो बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक तो दिमाग खराब मत किया करो, जितना आपने पढ़ रखा है बस जो चीज नहीं पढ़ी है या दोबारा पढ़ लो उनको ही, दिमाग में प्रेशर नहीं रखना, एकदम रिलैक्स माइंड से मस्ती से पेपर देना है, फिर जाके पास होगा। पहले हिल जाओगे, आपने 6 महीने तैयारी की फिर आपके काम क्या आएगी। बहुत सारे विद्यार्थी का सर डर लग रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होता है, डटकर मुकाबला करोगे तो कामयाब होगे। ठीक है, बिना किसी होश के एकदम मन को नहीं डोलना, बढ़िया तरीके से करना है। और अगले 3-4 दिन जो मैं क्लासें दे रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये 97 क्वेश्चन है, और जिसने पीडीएफ नहीं खरीदी है वो पीडीएफ लेकर एक बार रीडिंग अच्छे तरीके लेना। और मैं कह रहा हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा। बाकी वीडियो के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, वीडियो एग्जाम के लिए तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको देख लेना, ग्राम सेवक जी के नाम से। और राजस्थान पुलिस वाले जो है ये 2021 का पूरा करंट पढ़ना है। और 1 जनवरी से आपके लिए स्पेशल रोज शाम को 8 बजे क्लास मिलेगी, चाहे किसकी भी मिले, बस तैयार रहो। 1 जनवरी
2022 से नई शुरुआत राजस्थान पुलिस के लिए करेंगे। वीडियो का एग्जाम सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से देना, क्योंकि हमें मेंस की भी तैयारी करनी है। प्री के बाद मेंस की तैयारी करनी है। 15 गुना के आसपास लिए जाएंगे, ध्यान रखना। तो अच्छे तरीके से आराम से मस्ती से पढ़ो। जो जो आपको टॉपिक पढ़ना है, कंप्यूटर है, करंट जीके है, इंडिया जीके है, कोई भी जो पढ़ो अच्छे तरीके से और मनोभाव से आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना है। और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।